हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बेहतर, अच्छे? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में ये बात तो मुझे लगता है कि ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए और सबके मन में, एवरी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आता है कि सर क्या करना चाहिए? सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहिए या आईएएस में कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है? एक अवधारणा बनी हुई है लोगों के मन में, एक है बात कि मैंने, अगर मैं, आप समझिए कि पीडब्ल्यू की तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये बहुत जोखिम भरा वीडियो है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन यही बात है कि पीडब्ल्यू कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं करता है। जो बातें हैं एकदम सच रूप में उसको सामने रखता है, तर्क रूप से सामने रखता है। और इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और क्लियर कट डिस्कशन करना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग, कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम पास करना चाहता है तो क्या ये संभव है सर? तो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल संभव है बच्चों। क्यों संभव है? क्योंकि यूपीएससी जो है ये एक ऐसा ऑनलाइन या ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट चाहे तो अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा भी इस एग्जाम को पास कर सकता है। और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बस आपको बताना है। आप उठा लीजिए रिजल्ट्स को तो आपको तमाम ऐसे टॉपर मिलेंगे जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी के आधार पर ही यूपीएससी को पास किया है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि उन सभी लोगों ने, जो टॉपर ने सेल्फ स्टडी के द्वारा यूपीएससी को पास किया है, उनमें एक बात आपको कॉमन दिखाई देगा। कौन सा? दो बात कॉमन दिखाई देगा। वो दो बात ध्यान रखना। एक, उनका डायरेक्शन सही था, उनको सही डायरेक्शन का पता था। और दूसरा जो है, उनके पढ़ाई में हमेशा कंसिस्टेंसी दिखाई दिया, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, हमेशा डिसिप्लिन होकर के वे पढ़ाई कर रहे थे और सही मामले में उनका डायरेक्शन बेहतर था। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका डायरेक्शन अगर यूपीएससी यहां है तो आप इधर जितना भी मेहनत कर लीजिए कोई फायदा नहीं होगा। आपका डायरेक्शन, आपका मेहनत करने का डायरेक्शन सही होगा तो आसानी से आप यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे। सवाल उठता है कि सर अगर ये बात है सेल्फ स्टडी को लेकर, तो आप बताइए ये अगर है तो हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट की बात करते हैं यूपीएससी में, तो वो क्यों नहीं सेल्फ स्टडी से यूपीएससी आसानी से क्रैक कर पाते हैं? उसकी एक बड़ी समस्या समझना। क्या? पहली समस्या कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने सिलेबस, जो यूपीएससी ने सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस में ही उसको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तमाम कंफ्यूजन से वो बाहर नहीं आ पाता है। पहली समस्या। दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि उसको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में हमको मेहनत करना है और मेरे मेहनत करने की सही दिशा क्या होगी। तो तमाम स्टूडेंट वो इस डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर देते हैं और अंत में अपसेट हो जाते हैं, अंत में तैयारी करके थक जाते हैं, क्योंकि गलत दिशा में डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में मेहनत हो रहा है। तो डायरेक्शन की कमी देखी गई। तीसरी बड़ी समस्या क्या देखी गई है हिंदी मीडियम में कि आम तौर पर या सामान्य तौर पर आप हिंदी मीडियम की, हर कोई टॉपर कहता है कि भाई इस टॉपिक पर, पॉलिटी में ये
एक किताब पढ़ना, मानक किताब पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी में ये मानक किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए वो जो मानक किताब है, स्टैंडर्ड बुक है, वो बाजार में किस में अवेलेबल है? वो बाजार में इंग्लिश में अवेलेबल है। मानक अगर स्टैंडर्ड बुक होता है जो ऑथर ने खुद लिखा है, लेकिन हिंदी मीडियम के पास क्या अवेलेबल है? उसका अनुवाद अवेलेबल है, अनुवाद उपलब्ध है भाई साहब, अनुवाद मिलता है उसको। आप खुद सोचकर देखिए, एक जो मानक किताब है और दूसरा जो अनुवाद है, जो अपनी भाषा में लिखी गई है, और जो अनुवाद है, दोनों में बहुत अंतर है। वो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं दे पाएगा, वो कंसेप्ट क्लैरिटी ही नहीं दे पाएगा। फिर वो अपना इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं, अपना जो तैयारी है उसका मूल्यांकन ही नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। उनको लगता है, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये किताबें पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा। अब मार वो किताब पढ़े जा रहे हैं, उनको पता है किताब पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री की, भाई साहब बाजार में जो भी किताब मिल रहा है उठाकर ला रहे, पढ़ना शुरू कर रहे, उठाकर ला रहे, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उनका अप्रोच गलत हो जा रहा है, वो कई किताबें पढ़ जा रहे हैं जिससे और कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो सही मायने में यूपीएससी में आपको 100 किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को 100 बार पढ़ना है, लेकिन वही उसको सही डायरेक्शन मिलना तो चाहिए ही है। तो वो डायरेक्शन उसके हाथ में नहीं होता है, जिससे हिंदी मीडियम में सेल्फ स्टडी करने में बड़ी समस्या खड़ी होती है, और सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने में बड़ी समस्या होती है। अब अगर मैं बात करूं कि सामान्य तौर पर बात करें कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, उनको एक बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है क्या? कि टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी करने का अगर जाते भी हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमको कैसे कितना पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए, हमें ऑप्शनल को कितने समय में पूरा करना चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमें जीएस के कितने सब्जेक्ट को अपने एग्जाम देने से पहले, प्रीलिम्स का एग्जाम देने से पहले तक खत्म कर लेना होगा। हमें पता है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमें करंट अफेयर को कैसे पढ़ना चाहिए। यानी वो कुल मिलाकर टाइम मैनेजमेंट में फंस जाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं ठीक से। दूसरा जो मैंने कहा कि जो क्वालिटी ऑफ बुक होता है, क्वालिटी ऑफ बुक है, वो ज्यादातर उनको इंग्लिश में मिलता है मूल रूप से, और उनको जो मिलता है वो अनुवाद रूप में मिलता है। तो दिक्कत एक ये तो है कि उनको अनुवादित किताब मिलता है, जिससे उसका बहुत कंसेप्ट बेस जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। और दूसरा, हिंदी मीडियम के साथ एक और बड़ी समस्या खड़ी होती है कि वो क्या करता है, बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेता है, अपने पास में। ये भी, यहां का भी मैटर मिल गया, वहां से मैटर मिल गया, वहां से मैटर मिल गया, और अंबार लगाकर बैठ गया, और उसको देखकर सोचता रहता है, और इस चक्कर में वो कोई भी मैटर नहीं पढ़ पाता है, कोई भी मैटर ठीक से नहीं पढ़ पाता है। इस चक्कर में क्या होता है, ना उसका ठीक से कंसेप्ट बन पाता है, कोई कंसेप्ट में क्लैरिटी ही नहीं होता है उसके, किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी पूछो कहीं भी, तो वो क्लैरिटी रख ही नहीं पाता बेचारा, अच्छे से क्लैरिटी कर ही नहीं पाता उस चीज को। इतने डाउट्स होते हैं उसके मन में, इतने डाउट्स होते हैं, डाउट्स में रहता है वो बेचारा, और वो जानता है वो डाउट्स क्लियरेंस भी नहीं होता है, वो डाउट्स उसके पास ही रह जाते हैं, कि ऐसा नहीं कि वो डाउट कहीं क्लियर कर सके, वो डाउट में रह जाते हैं केवल संदेह। और ऐसा डाउट बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है जब वो खुद पर डाउट करने लग जाता है कि क्या मैं सही तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अंत में तो ये बात तक आ जाता है, यहां तक पहुंच जाता है उसका डाउट कि क्या मुझे तैयारी भी करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए।
सवाल ये उठता है कि सर अगर सेल्फ स्टडी में इतनी समस्या है, सेल्फ स्टडी में इतनी समस्या है, तो आखिर ये बताइए कि कोचिंग जो है, अगर कोचिंग ज्वाइन करता है कोई स्टूडेंट, तो वहां उसको क्या हेल्प मिलेगा? चलिए, सेल्फ स्टडी में आपने समस्या बताया हिंदी मीडियम के साथ में, वी एग्री सर, हम आप मान लिए आपकी बात। लेकिन सर सवाल हमारा ये भी आपसे है, हम आपसे करते हैं, आप हमारे सामने अभी लाइव नहीं है, लेकिन चलिए हम आपसे इस सवाल पूछते हैं कि ठीक है, तो आप हमें बताइए कि कोचिंग में हमें क्या लाभ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोचिंग का समर्थन कर रहा हूं, मैं केवल तर्क रख रहा हूं आपके सामने, आप अपने बुद्धि से इस बात का फैसला लीजिए। कोचिंग क्या करता है? कोचिंग में क्या हो रहा है? सबसे नंबर 1, सिलेबस आपको ठीक से पता लग जाता है, वेल डिफाइन हो जाता है, वेल डिफाइन हो जाता है, सही से आपको डिफाइन हो जाता है, आप सिलेबस को ढंग से समझ लेते हैं, सिलेबस को तोड़ना समझ लेते हैं आप लोग कि कैसे सिलेबस को पढ़ना है, कैसे सिलेबस को समझना है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं, ध्यान रखना, ये नहीं कि कितना पढ़ना है, ये कि क्या पढ़ना है, यानी क्या छोड़ना भी है ये भी पता होना चाहिए। तो जो आप कम से कम सिलेबस को वेल डिफाइन कर लेते हैं वहां। दूसरा आपको मटेरियल तैयार मिल जाता है, कुछ तैयार मटेरियल आपके हाथ में आ जाता है। आप 5 किताबें पढ़ेंगे तब जाके एक मैटर तैयार करेंगे, आपको उन 5 किताब का एक बेहतर मटेरियल जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, 2 चीजें हैं, आप ध्यान रखिए, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में अंतर है। कोई किताब ऑथर इस तरह से नहीं लिखता है। एक ऑथर, मान लीजिए मुझे इकोनॉमी की किताब लिखनी है, तो मैं इकोनॉमी की किताब लिखूंगा, मैं यूपीएससी के लिए इकोनॉमी की किताब नहीं लिखने वाला। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इफ आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, अगर मैं किताब लिख रहा हूं, मुझे कहा जाए कि आप किताब लिखिए ऋषिचंद्र सर, तो मैं फिर एज एन इकोनॉमिस्ट मैं वहां पर इकोनॉमी की किताब लिखूंगा, मैं यूपीएससी के लिए इकोनॉमी की किताब नहीं लिखूंगा। अब स्टूडेंट आकर के बैठ गया, मेरे किताब के कंटेंट को खोल रहा है, ठीक है, और मिला रहा है यूपीएससी के सिलेबस को लेकर क्या क्या जरूरी है। अब उस यूपीएससी के 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे सिलेबस से मेरा किताब को मैच किया, तो वो 4 पॉइंट उसको पढ़ रहा है। अब उस 4 पॉइंट के लिए पूरी किताब पढ़ रहा है, उसका टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है उसमें। तो ये क्या कर रहा है? कोचिंग में आपको एक तैयार मटेरियल मिल जा रहा है, जिससे आपका टाइम थोड़ा बच रहा है। जो आप 4 किताबों में इतना टाइम खराब करेंगे, उसकी जगह एक जगह आपको मिल जा रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका यहां पर रेगुलर टेस्ट होता है, ठीक है ना, रेगुलर मॉक होते हैं, ठीक है, और फिर रेगुलर टेस्ट के बाद में उसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, इवैल्यूएशन होता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट को वो क्लैरिफाई कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं। इस तरह के ऑब्वियसली टीचर रखे ही जाते हैं जो जिनको यूपीएससी का लंबा अनुभव होता है, जो इस बारे में महारत हासिल होता है, तो वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, अच्छे से करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये है, क्या है कोचिंग का लाभ, ये कोचिंग का लाभ, ठीक है। अब देखो, कोचिंग का लाभ तो है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है, इसमें एक बड़ी समस्या है। क्या? कि अगर आप कोचिंग करने जा रहे हैं और हिंदी मीडियम का अधिकांश स्टूडेंट जो होता है, बिकॉज आई नो ना कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का होता है। अरे भाई, जब पैसा ही होता तो वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा होता, इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहा होता। वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, यही इस बात की पहचान है कि उसकी पृष्ठभूमि अधिकांशतः ग्रामीण है, मिडिल क्लास फैमिली की है। अब आप सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जब कोचिंग लेने के लिए सोचता है कि चलो भाई मेरा बच्चा यूपीएससी करेगा, या पापा मुझे, पिताजी मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है भाई बेटा तो कोचिंग कर। अब वो क्या करता है, कोचिंग के जाल में कैसे फंसता है, ठीक है, वो पता करता है भाई अब कोचिंग के
फीस को देख करके हैरान। पिताजी ने पूछा, बेटा कितना फीस? पापा, पिताजी, कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की फीस है। डिस्काउंट दे दाके बोलते हैं 2 लाख में आपका कर देंगे एडमिशन। पिताजी ने बोला, बेटा 2 लाख रुपया रहने सहने के साथ होगा, इसका मतलब है तेरा रहना खाना भी उसमें मुफ्त होगा। अरे नहीं पिताजी, केवल ये कोचिंग का फीस है 2 लाख है। हाँ, और रहने खाने का? अरे पिताजी वो तो अलग है, वो तो हर मंथ अलग पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए आप सोचिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए कितना मुश्किल वाला मामला है, कितना मुश्किल वाला मामला है। इतनी हाई फीस दे करके अगर वो सोच रहा है कि हम कोचिंग करना चाहें, तो कोचिंग में फिर मैं कह रहा हूं कि आपको क्या मिल रहा है? आपको अच्छे फैकल्टी मिल रहे हैं जो कंसेप्ट क्लैरिटी दे रहे हैं। मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं ताकि आप समझिए और मुझे जवाब दीजिए। आपको सिलेबस वेल डिफाइंड तैयार मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट इवैल्यूएशन आपका हो रहा है, तो सर सब हो रहा है। कहां हो रहा है? कहां मैंने लिखा कि रिजल्ट दे रहा है? कहां लिखा कि मैंने रिजल्ट दे रहा है? आप ध्यान दो, मैंने यहां लिखा सेल्फ स्टडी यूपीएससी। आप मुझे बताओ कि मैंने यहां कहां लिखा, ये कहां लिखा कि कोचिंग मतलब आपका रिजल्ट आ रहा है? हाँ साहब, यही आप समझिए बच्चों, यही समझाना है। कोचिंग रिजल्ट नहीं देगा आपका, सेल्फ स्टडी ही रिजल्ट देगा आपका। लेकिन सेल्फ स्टडी में जो समस्या आ रही है, वो समस्या कौन दूर कर रहा है? वो समस्या कोचिंग दूर कर रहा है आपका। लेकिन वहां समस्या है कि इतनी फीस कहां से लाएंगे? अब यही आता है आपके बुद्धिमता, यानी आपके स्मार्टनेस को। यही है, आपको कहा जाता है ना कि यूपीएससी में स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है आपको? स्मार्ट स्टडी करना है। अब देखो, आपको स्मार्ट स्टडी करना है तो आप क्या करेंगे? स्मार्ट स्टडी का मतलब है देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कोचिंग का भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे और प्लस सेल्फ स्टडी का भी कॉम्बिनेशन लेंगे। सेल्फ स्टडी का भी अब आप क्या देख रहे हैं? कोचिंग में भाई मेरा 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग में जा रहा है, वो केवल हमको ये मैटर दे रहा है। तो स्मार्ट स्टडी क्या कहता है, स्मार्टनेस क्या कहता है कि आप ऐसी कोचिंग की तलाश करेंगे, ऐसे कोचिंग को खोजेंगे जहां नंबर 1 फीस कम हो, आपको बहुत ज्यादा फीस नहीं देना पड़े, ताकि आपके घर की बचत हो, आपकी बचत हो। अंत में देखिए, रखा हुआ यह पैसा ही काम आता है हमेशा। और जाकर आप किसी कोचिंग में देकर 1.5-2 साल अपना समय वहां पर पूरा लगाने से अच्छा है कि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके पास पैसा भी, रिजर्व भी होना चाहिए, तो आपका फीस कम हो। अब फीस कम होते ही आपके दिमाग में आ जाता, दिमाग में तुरंत पहुंच गया, तुरंत बैठ गया क्वालिटी। सर कैसी बात कर रहे हो, हमें तो यही सिखाया गया, कम पैसा मतलब गुणवत्ता कम। साहब यही तो है, दुनिया बदल गई है, सोच बदलिए, सोच बदलिए। ये कहना, ये जो गलत कह रहे हैं, केवल आपको बहका रहे हैं कि ज्यादा फीस में ही आपको क्वालिटी ज्यादा मिलेगी, ये केवल ज्यादा फीस लेने का तरीका है। बल्कि बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान हैं या कई ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं जहां आपके पास कम फीस में आपको ज्यादा गुणवत्ता देने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां आपको बेस्ट फैकल्टी दिया जा रहा है, जो देश के सबसे बेस्ट फैकल्टी हैं वो आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं वहां पर। सर कैसे अवेलेबल कराए जा रहे हैं? वही तो बोल रहे, उस गुणा गणित में आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप ये देखिए कि आपको कम फीस में वो बेहतर गुणवत्तापूर्ण आपको एजुकेशन दे रहा है, जो आपके काम की है, जो आपके काम की है। जहां 2 लाख की जगह अगर मैं कहूं कि मात्र 10,000 रुपया फीस में अगर आपका काम हो जा रहा है, मतलब पूरे फीस का आप मात्र कितना दे रहे हैं? 5% फीस दे रहा है, मात्र 5% फीस में खर्च कर रहे हैं। स्मार्टनेस तो यही है, यूपीएससी की तैयारी तो यही है कि आप स्मार्टनेस यही दिखा दिए। बेस्ट फैकल्टी से आपने पढ़ा, कंसेप्ट क्लेरिफाई किया,
फाउंडेशन बनाया, टेस्ट ज्वाइन किया, मॉक किया, अपना इवैल्यूएशन करवाया। अब इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। फाउंडेशन कोचिंग में आपने बना लिया, फाउंडेशन कोचिंग में बना लिया, लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग आपको बनाना है। और वो बिल्डिंग आप कहां से बनाएंगे? सेल्फ स्टडी से। जब आपका बेस अच्छा बन जाए, स्मार्ट तरीके से आपने बेस बनाया बढ़िया से, अब आपको पता है सेल्फ स्टडी के लिए भी हमें कहीं पढ़ना है, उसके लिए हमें थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च करना है। तो वो पैसा जो आपने यहां बचाया, अरे भाई अपने खाने पीने, अपनी चीजों पर खर्च करो ना। बादाम खाओ, बढ़िया चीज खाओ जिससे आपका दिमाग बढ़े, अपने पास पैसा रखो जो आपके काम आए। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के, और अंत में ये परिणाम आप किसमें ले लेंगे? आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। आप फाउंडेशन बनाए, उसको और ज्यादा गहराई से पढ़कर सेल्फ स्टडी से पूरा किया। आपने टेस्ट दिया, जहां जहां गलती था उसको ठीक करके, और फिर ऊपर से और ज्यादा गहराई से आपने स्टडी किया। आपने सिलेबस को समझा, आपने अपने मैटर को लिया, और सेल्फ स्टडी करके आप यूपीएससी के लिए जितना आवश्यक है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आप यूपीएससी को क्रैक कर गए। हो गया, यूपीएससी आपका क्रैक हो गया। और इस दिशा में मुझे कोई भी कहते हुए परहेज नहीं है। क्यों कहूं परहेज होगा? जब मैं यही बात कहूं कि जो 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया आप दूसरे इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, वही पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपको अत्यंत कम फीस, केवल 10,000 रुपए में वही चीज अवेलेबल कराकर आपको दे रहा है। वही चीज अवेलेबल कराकर दे रहा है, बेस्ट टीचर दे रहा है, देश के सबसे बेस्ट टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्यों नहीं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस? और अगर मैं उसकी बात करूं तो ध्यान से देखिए, संकल्प 6.0 की बात कर सकते हैं यहां पर। संकल्प 6.0 जो 2027 का टारगेट रख करके किया गया है, और जहां फीस आप देख रहे हैं आपके सामने में है। क्या है वो? उन बड़े बड़े कोचिंग, ठीक है, जहां पर केवल फीस लिया जाता है, क्या क्वालिटी है वो पता ही है। और वहां देखिए कि क्या फीस है यहां पर, मात्र 5%, उससे भी कम। फिर क्या है यहां पर इसकी विशेषता? आपको लाइव या रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस भी दी जाएगी, दैनिक अभ्यास कराया जाएगा, साप्ताहिक करंट अफेयर है आपके पास, सी सेट की क्लासेस दी जा रही है, उत्तर लेखन क्लासेस आपके पास है, और क्लास नोट्स भी है। आप बताइए क्या बाकी रह गया आपको? वही बताया ना, कोचिंग में जो चाहिए वो आपको मिल गया। अब तो आपको सेल्फ स्टडी करना है और यूपीएससी का एग्जाम पास करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेल्फ स्टडी बिना हो ही नहीं सकता, ये पहले बात मैंने कहा है, लेकिन सेल्फ स्टडी को पूरा कौन करेगा, संपूर्ण कौन बनाएगा? वो आपका कोचिंग बना रहा है आपको पूरा। फिर संकल्प, अगर हम हिंदी कोर्स की बात करें तो आप देख लीजिए दोनों के, आप सेलेक्ट 360 भी है। सेलेक्ट 360 में बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, ठीक है, इसमें अलग से आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ तक कि ऐसा ही नहीं है, मान लीजिए मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, आपको लगता है कि सर तो इकोनॉमी पढ़ाते हैं, हमको एक काम करता है किसी और टीचर से इकोनॉमी पढ़ना है, तो उनके रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं, जो अलग से सुविधा आपको दी जा रही है। फिर पर्सनल मेंटरशिप, बताइए, मेंटरशिप दिया जा रहा है, दैनिक उत्तर लेखन है, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, आप फीस देख रहे हैं, उसमें देखिए 24 यूपीएससी वाला बुक जो आपको है, यूपीएससी वाला बुक होम डिलीवरी करके रूप में दिया जाएगा। इसका अकेले का ही कॉस्ट 5 से 6,000 रुपया हो जाता है। फिर उसके बाद में यूपीएससी खजाना है, जो मैंने आपको कहा कि आप किसी का भी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपका बेस फाउंडेशन एकदम तैयार कर देगा। और सबसे बड़ा बात है कि अगर आप चाहें कि आपको चाहिए कि नहीं सर हम जीएस यहां से करेंगे, ऑप्शनल कहीं और से क्यों करना पड़ेगा, हमें ऑप्शनल का भी कुछ मौका दीजिए, तो लीजिए, वो भी आपके सामने है कि आप वैकल्पिक विषय के साथ में भी कर सकते हैं, ऑप्शनल के साथ में। और सारे ऑप्शन है हमारे पास में, जो बहुत कम फीस में आपको मिल रहा है। क्या फीस है आप देख लीजिए, आपके सामने है। और जो बैच प्रारंभ हो रहा है 3 नवंबर से हो रहा है, 3 नवंबर से है ये बैच प्रारंभ, और जिसमें सारे फैकल्टी लाइव
जीएस लेक्चर हिंदी माध्यम में उपलब्ध होंगे और सीनियर फैकल्टी द्वारा होंगे, ठीक है ना, सीनियर फैकल्टी द्वारा होंगे और जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने वही कहा कि न केवल आप ज्वाइन कर सकते हैं बल्कि इसमें और आपको टेक्निकल और ऐप सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा जो आप जिसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में टेक्निकल सपोर्ट है कि जहां आप जाकर के अगर कोई भी आपको दिक्कत आता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है कि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, लाइव क्लासेस ठीक से नहीं हो पा रहा है, तुरंत उसको असिस्टेंस किया जाएगा, उसको तुरंत उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये आप, मैंने फिर वही कहा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और वो किसमें, हिंदी मीडियम, मैं किसकी बात कर रहा हूं, खासकर अपने हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों की बात कर रहा हूं कि वो इसको कहां दे देंगे, कहां पर, रिजल्ट के रूप में परिणामित कर देंगे, रिजल्ट में बदल देंगे। और ये हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। इस सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच और अपने विवेक से निर्णय लीजिए, ठीक है। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं और वादा करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन, क्वालिटी युक्त एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।